दोस्तों, आप सबके गुस्से का असर अब दिखने लगा है। टीआरपी रेटिंग्स आ गई हैं। बीएआरसी ने 40वें हफ्ते की यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक की टीआरपी रेटिंग्स रिलीज कर दी हैं। और हैरानी की बात यह है कि बिग बॉस 14, जिसका बहुत हाई होप्स थे लोगों को, वो टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। जी हाँ, रेटिंग्स हैरान करने वाली हैं। पिछले सीजन के कंपैरिजन में तो हद हो चुकी है कि पिछले सीजन के हिसाब से तो आधी रेटिंग आई है, और वो भी जो इनका मेगा शो था जिससे बहुत ज़्यादा होप्स थी, जो कई घंटे तक चला था और उसमें सलमान खान काफ़ी देर तक दिखाई दे रहे थे, उस शो की टीआरपी बहुत लो आई है। और इस हफ्ते यानी 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में बिग बॉस टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। दूसरा जो सबसे ज्यादा शो प्रभावित हुआ है वो है कपिल शर्मा का शो। कपिल शर्मा के शो में आपको याद होगा कि किक्कू शारदा ने एक एक्ट किया था, मुझे जग दो, और उसमें किसका मजाक बनाया गया था वो भी आपको पता है। और उसके बाद लोगों के रिएक्शन कैसे आए थे सोशल मीडिया पर वो भी आपको पता है। और अब वो उस शो की जो टीआरपी आई है वो भी ऑल टाइम लो पर है। जी हाँ, 2 पॉइंट समथिंग रहा करती थी, अब 1.2 पर आ गई है। ये हाल है कपिल शर्मा के शो का। जनता ने उनके इस मजाक को सीरियसली ले लिया है, और सीरियसली इसलिए लिया है क्योंकि लोग दिल से जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले से। और सभी जानते हैं कि रिपब्लिक टीवी जिस तरह से कवरेज कर रहा है और जिस तरह से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है, ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना जिससे लोग इमोशनली जुड़े हुए हों, इस शो को काफ़ी भारी पड़ा है। लोगों ने ये शो नहीं देखा, लो रेटिंग्स आई हैं। तो ये दो शो हैं जिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, बिग बॉस और कपिल शर्मा का शो। ये खबर आपके लिए इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं रेटिंग्स के बलबूते इन शोज़ को एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। एडवर्टीजमेंट मिलते हैं मतलब पैसा मिलता है। मतलब ये कि सीधा सीधा असर, टीआरपी के लो आने का सीधा असर इसमें काम करने वाले लोगों की जेब पर पड़ता है। अगर आप देखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं इसलिए टीआरपीज अच्छी आती हैं, इसलिए एडवर्टीजमेंट आते हैं, इसलिए पैसा आता है, इसलिए उनकी जेबें भरती हैं। लेकिन जैसे ही आप देखना बंद करते हैं, टीआरपीज लो जाती हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं, और इसका सीधा असर जेब पर पड़ता है। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि आपको अपनी पसंद नापसंद जोर से बोलकर बतानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, अगर आप एज एन ऑडियंस चाहते हैं कि आप कमांडिंग पोजीशन में रहें, तो आपको ये बार बार बताना और जताना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया है। नहीं तो बार बार आपको वो दिखाया जाता रहेगा जो वो दिखाना चाहते हैं। और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि जनता पर जो चीज़ें थोपी जाती हैं वो बंद हो। मतलब आपने ख्वाबों ख्यालों में सोच लिया कि कोई सुपरस्टार है, और आप बार बार उसे जनता के सामने पेश करते रहो और जनता से उम्मीद रखो कि जनता उसे देखे, तो जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता वही देखेगी जो वो देखना चाहती है। अगर कोई नाम, कोई बड़ा नाम थोपा जाएगा तो जनता उसे नहीं देखेगी। और इस बार की टीआरपी रेटिंग्स ने इस बात को साबित कर दिया है कि जनता अब धीरे धीरे कमांडिंग पोजीशन में आ रही है। अगर आप जनता के भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे, आप उनकी इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको जनता से सरोकार है, जनता से लेना देना है, जनता से आपको प्यार, समर्थन, पैसा चाहिए, तो आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बड़ा नाम क्यों ना हो। तो आप लोगों की एक तरह से जीत हुई है। जो आप बताना चाहते थे वो आपने बताया है। और आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, जिसे भी पसंद करते हो बोल कर बताएं, और जिसे ना पसंद करते हो उसे भी बोल कर बताएं। आपकी जो टीवी देखने की हैबिट्स हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपको वो शो पसंद नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब आप नहीं देख रहे हैं, और आ रहा है मतलब आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, इससे भी पता चलता है। तो एक तरह से ये जनता की जीत है। आप लोगों के जानने का ये पूरा हक है कि पिछले हफ्ते आपने किसको पसंद किया, किसको नापसंद किया। मेरी कोशिश रहेगी आगे से कि मैं एक डिटेल्ड आपके लिए वीडियो लेकर आऊं कि कौन कौन से शोज ऊपर और नीचे गए हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर थी मैंने आपको बता दी है। कपिल शर्मा के शो पर असर हुआ है और बिग बॉस पर असर हुआ है, और ये असर सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने चाहा है। यहाँ पर आप हैं कमांडिंग पोजीशन में, क्योंकि आप ही हैं कंज्यूमर,
ग्राहक आप ही के लिए बनते हैं शो। अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो रेटिंग्स इसी तरह से नीचे जाएगी। ये क्लियर कट मैसेज गया है और आगे भी इसी तरह से क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए।